राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम भक्तों के पावन चरित्रों को श्रवण पान कर रहे थे। जैसे कि हम श्री त्रिपुरदास जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। आज उनके चरित्र का भाग 2 है। कल तक हमने श्रवण किया कि श्री नाथ जी की कृपा से उन्हें गुरु दीक्षा प्राप्त हुई। गुरु दीक्षा प्राप्त होने के बाद वो मंत्री के पद पर आरूढ़ हो गए, जैसे कि राजा ने उनको कर दिया था। उनके पिता की गद्दी उन्हें प्रदान कर दी थी, तो अब वो मंत्री की गद्दी पे आ गए थे और जो उनका कार्य था वह करते थे और श्रीनाथ जी की सेवा भी करते थे। किस प्रकार श्रीनाथ जी के सेवा में वे हर प्रतिवर्ष शीत के महीने में गोवर्धन नाथ के लिए एक दगला भिजवाया करते थे, जो कि काफ़ी सुंदर कपड़े का होता था, बहुत अच्छे कपड़े का होता था और उस पे हीरा भी जड़ित रहता था और सोना भी जड़ित रहता था और ऐसे बहुत अमूल्य रत्न तो जड़ित रहते थे। लेकिन उस पे एक और चीज़ थी, एक और वस्तु थी जो बहुत ही मूल्य थी, वो भी उस पे जड़ा रहता था। वो था श्री त्रिपुरदास जी का भाव, प्रेम भाव। वो श्रीनाथ जी के दगले में अपने प्रेम भाव को भी जड़वा कर भेजा करते थे, जिसको श्रीनाथ जी बड़े शौक से ओढ़ते थे उस दगले को, और उस दगले से उनको ठंडी भी नहीं लगती थी, सिर्फ शिव त्रिपुरदास जी के प्रेम भाव से के कारण श्रीनाथ जी उस दगले को ओढ़ा करते थे। यह भाव नहीं था कि वो सोने से है, हीरे से है, इसलिए नहीं ओढ़ते थे। तो ऐसे वो श्री ठाकुर जी के लिए हर वर्ष प्रतिवर्ष ये सेवा करते थे और साथ ही साथ गौ सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, वैष्णव जनों की सेवा आदि आदि सेवाओं को करते थे, जिससे श्री ठाकुर जी बहुत प्रसन्न रहते थे। परंतु एक बार क्या हुआ, वे राज दरबार में अपने राजा से बात कर रहे थे। जो राजा था यवन था, तो किसी कुछ बात पर बहस हो गई और ये क्या हो गया, उसमें जो राजा था वो गुस्सा हो गया और गुस्सा होकर कहने लग गया कि सारा कार्य तो मैं तुम्हारा करता हूँ, तुमको मैं वेतन देता हूँ, तुम्हारा खर्चा तो मेरे कारण चलता है। तब जब ये बात सुना तो उनको बड़ी गुस्सा आई, उन्हें क्रोध आया श्री त्रिपुरदास जी को कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, कह सकते हैं, सब मेरे श्रीनाथ करते हैं। और यह बात सुनते ही जो यवन राजा था वो बहुत ही गुस्सा हो गया। क्रोध में आकर उसने यह किया कि उन्होंने भक्त श्री त्रिपुरदास जी को कारागृह में बंद करवा दिया। अब जो ही कारागृह में बंद करवाया तो उनके पास जो धन दौलत जो भी था सब कुछ छिन गया। सारे जो उनकी पद थी वो भी छीन ली और उन्हें कारागृह में बंद करवा दिया। अब वे कारागृह में ही रहते थे। जो ठंडी का समय था, जाड़े का समय भी बहुत नज़दीक था, समय आ रहा था जाड़े का। अब आज त्रिपुरदास जी कारागृह में बैठे हुए बड़े उदास हैं, बहुत दुखी हैं और कह रहे हैं कि नाथ मेरी सहायता कीजिए, नाथ मेरी सहायता कीजिए, मेरा सब कुछ छिन गया है। यहाँ पर श्री त्रिपुरदास जी अपने लिए नहीं कह रहे कि मेरा सब कुछ छिन गया है, वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अब ठंडी का समय आने वाला है, तो प्रतिवर्ष वो श्री ठाकुर जी के लिए सुंदर सा दगला भेजा करते थे। आज उनके पास एक धन भी नहीं है, एक कौड़ी भी नहीं है जिसको वो श्रीनाथ जी की सेवा में भेज सकें। बहुत दुख हो रहा था कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, तो बड़ी दुखी थे। तो यहाँ पर श्रीनाथ जी ने एक कृपा की। उस राजा को भाव आता है कि उस राजा को एक और त्रिपुरदास नामक व्यक्ति को बाहर निकालना था, तो उससे कहकर, सेनापतियों से कहकर कहा कि त्रिपुरदास जी को निकाल दो। परंतु वो त्रिपुरदास जी अलग थे और ये त्रिपुरदास जी अलग थे। उन्होंने भक्त त्रिपुरदास जी को निकाल दिया कारागृह से। अब वे घर लौट आए। यहाँ पर श्रीनाथ जी ने कृपा यह की कि उन्हें कारागृह से निकलवा दिया। अब वो अपनी इच्छा से जो कर पाएँ वो कर सकते हैं। तो अब वे अपने
घर को लौट गए, जहाँ रहते थे वहाँ गए और सोचने लग गए कि अब क्या किया जाए, कुछ घर में है भी नहीं, क्या क्या करूं जिससे श्री ठाकुर जी की सेवा में कुछ तो कर पाऊं, दगला भेज तो पाऊं, चाहे कैसा भी भेजूं। ऐसे सोचने लग गए तो घर में देखा एक बड़ा सा पीतल का डिब्बा है, बड़ा सा पीतल के डिब्बे जिसमें लोग बहुत पहले गुड़ मिष्ठान रखते ना, वैसा पीतल का डिब्बा था। तो उन्होंने यह देखा बड़ा सा, तो उन्हें लगा कि यही बेच देता हूँ, इससे जो कपड़े आएंगे वही श्रीनाथ जी के लिए भिजवा दूंगा। तो अब वो उसी पीतल को लेकर बाहर गए, जहाँ जहाँ से वो स्वर्ण की वस्तुएं खरीदी जाती हैं, वहीं पर जाकर उन्होंने पीतल बेच दिया। तो उसने पीतल ले लिया, अक्सर काम आ जाते हैं उनके, तो पीतल का उसने ले लिया और उन्होंने श्री त्रिपुरदास जी को 1 रुपये दे दिए। उस समय 1 रुपये प्रदान कर दिए। अब त्रिपुरदास जी पूरे बाजार में गए और ढूंढने लग गए, थान के दुकान पर गए, वहाँ पर वे जाकर श्री ठाकुर जी के लिए मोटा कपड़े का थान खरीदा, क्योंकि 1 रुपये में तो वैसा थान नहीं आ सकता जिस प्रकार का वो पहले श्री ठाकुर जी के लिए भिजवाते थे। तो उन्होंने 1 रुपये की में मोटे थान का कपड़ा खरीद लिया और घर में उस थान को लेकर आए, फिर उसको रंगा, लाल रंग में रंग दिया थान को। श्री ठाकुर जी के लिए उन्होंने लाल रंग में उस कपड़े के थान को रंग दिया। और वहीं पर कुछ दिनों में मंदिर से, श्रीनाथ जी के मंदिर से एक सेवक आया श्री त्रिपुरदास जी के लिए प्रसाद लेकर। तो प्रसाद लेकर वे आए सेवक, और यहाँ पे श्री त्रिपुरदास जी सोच ही रहे थे कि किससे भेजवाऊँ। तो अब सेवक आते हैं और श्री त्रिपुरदास जी को प्रसाद प्रदान करते हैं, और तभी उन्होंने जो मोटा कपड़े का थान था वही सेवक के हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ इसे श्री ठाकुर जी की सेवा में भंडारी को दे देना, वो इसको श्री ठाकुर जी की सेवा में लेता जाएगा। इस बार तो मेरी स्थिति अच्छी नहीं है कि मैं श्री ठाकुर जी के लिए अच्छे वस्त्रों का थान भिजवा पाऊँ, अच्छे वस्त्रों का दगला भिजवा पाऊँ, तो यही वस्त्र लेते जाओ श्री ठाकुर जी की सेवा में, कहीं तो ये वस्त्र काम आ ही जाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने भिजवा दिया और ये भी कहा कि ये बात मत बताना कि ये मैंने भिजवाया है, अगर ये बात गोसाई जी को पता चलेगा तो उन्हें बड़ा बुरा लगेगा और वो मेरे लिए कुछ करेंगे। इससे अच्छा है कि तुम ये मत बताना कि ये मैंने भिजवाया, बस किसी भक्त ने श्री ठाकुर जी की सेवा में यह वस्त्र भिजवा दिए हैं, ऐसा कह देना। तब जैसा सेवक को उन्होंने बताया था, वे भंडारी को जाकर ये वस्तु दे दी और कह दिया कि ये एक भक्त ने भिजवाया है, इसे तुम श्री ठाकुर जी की सेवा में ले जाओ। तब भंडारी ने जब उस कपड़े को देखा, थान को देखा, तो उसे लगा कि ये तो बड़ा ख़राब कपड़ा है, श्री ठाकुर जी की सेवा में कहाँ ही काम आएगा। तो उसने सोचा हाँ ये एक जगह काम आ सकता है, श्री ठाकुर जी के कपड़ों को बांध देगा, मतलब कि कई सारे वस्त्रों को एक वस्त्र में बांध दो, तो वो सोचे कि हाँ ये सारे कपड़ों में बांधने के काम आएगा। तो उन्होंने उस कपड़े को इस प्रकार प्रयोग किया कि उसमें श्री ठाकुर जी के सारे वस्त्रों को रख दिया और फिर उसे ऊपर से गांठ बांधकर एक कोने में रख दिया। ऐसा हुए भंडारी ने कर दिया। अब शीत का महीना आया, तो शीत के महीने में श्री ठाकुर जी की बड़ी सेवा होती है, बड़ी सेवा होती है। कैसे? श्री ठाकुर जी को ठंडी के महीने में, जाड़े के महीने में बहुत ठंडी लगती, बहुत ठंडी। तो जो भी गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करने जाते हैं नाथ द्वार में, वो ठंडी के समय पर श्री ठाकुर जी पूरे ढके रहते हैं, पूरे उनके श्री अंगों के दर्शन होते ही नहीं हैं, बस उनके मुखार बिंदों का दर्शन होता है, बाकी उनके पूरे वस्त्रों पर, पूरे उनके जो अंग हैं वो वस्त्रों से ढके रहते हैं। जाड़े में के महीने में उन्हें रजाई उड़ाई जाती है और खूब सारी अंगीठियाँ लगाई जाती है, और जो मंदिर के खिड़कियाँ उन पर मोटे मोटे पर्दे होते हैं कि कहीं श्री ठाकुर जी को जाड़ा ना लग जाए। तो ऐसे ही
शीत का महीना था। एक दिन क्या हुआ, तो ये वस्त्र आया। अगले दिन श्री गोसाई जी गए, ठंडी का महीना था। श्री गोसाई जी गए, देखा, श्रीनाथ जी को देखा, तो क्या पाया कि आज श्रीनाथ जी ठंडी के कारण ठिठुर रहे हैं। ठिठुरते हुए देखा, गोसाई जी को चिंता हुई, कहा कि का भयो जय जय, क्या हुआ आपको, आप इतना क्यों काँप रहे हो। तब श्रीनाथ जी ने उत्तर दिया कि गोसाई जी, मुझको जाड़ो लग रहा है। बोले कि मुझे ठंडी लग रही है, कुछ करो कुछ करो। गोसाई जी को चिंता हुई कि अब क्या किया जाए, लाला को बड़ी ठंडी लग रही है। तो उन्होंने उसी वक्त एक रजाई मंगवाई, तो वो श्रीनाथ जी को उड़ाई गई और खूब सारी अंगीठियाँ, 2-3 अंगीठियाँ चांदी के बर्तनों में अंगीठियाँ जलवाई गई। फिर ठाकुर जी से पूछा, अब तो नहीं लग रही है। तो ठाकुर जी कहे, नहीं नहीं, अभी भी लग रही है और अभी भी काँप रहे हैं श्री ठाकुर जी। तब दूसरी भिजवाई, दूसरे में भी श्रीनाथ जी को ठंडी लग रही, तीसरी भी, चौथी भी, पांचवी भी, ऐसे 5 रजाई उन्होंने ओढ़ ली, परंतु श्रीनाथ जी को बहुत ठंडी लग रही है और इतनी सारी अंगीठियाँ जलवा दी, अब भी श्रीनाथ जी को बहुत ठंडी लग रही है। तब गोसाई जी को लगा, ऐसे कैसे हो सकता है, वस्त्र तो हमने भी पहने हैं और 5 रजाई में भी इनको ठंडी लग रही है, ऐसे कैसे इतनी सारी अंगीठियाँ। बड़े सोचने लग गए कि इतनी ठंडी तो नहीं है कि इतने वस्त्रों के बाद भी ठंडी लगे। तब उन्हें लगा कि कुछ हुआ है, तो उन्हें लगा कि श्रीनाथ जी कोई लीला कर रहे हैं, अवश्य कोई लीला हो रही है। तो उन्होंने भंडारी से बोला कि बताओ भंडारी, सेवक से पूछा कि बताओ सेवक, कि इन बीच किन किनों ने श्री ठाकुर जी के लिए वस्त्र भिजवाए हैं ठंडी के लिए। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा सेवक ने कि ये भक्त ने, ये भक्त ने, ऐसे सारे भक्तों के नाम ले डाले। तब गोसाई जी ने कहा, अरे इस बार श्री त्रिपुरदास जी ने कोई वस्त्र नहीं भिजवाए, दगला नहीं भिजवाया। वो तो प्रतिवर्ष श्रीनाथ जी के लिए शीत के महीने में दगला भिजवाते थे। तब सेवक ने कहा कि श्री त्रिपुरदास जी, अब यहाँ पे श्री त्रिपुरदास जी ने सेवक से कहा था कि ये बात मत बताना कि मैंने कुछ भिजवाया है, मेरा नाम मत लेना, परंतु यहाँ पे गोसाई जी से कैसे झूठ बोले। तो सेवक ने सारी बात बता दी कि क्या बताऊँ गोसाई जी, इस बार श्री त्रिपुरदास जी की जो गद्दी है वो छिन गई है और अब उनके पास धन है नहीं। तो उन्होंने एक वस्त्र भिजवाया था, एक मोटे थाने का वस्त्र भिजवाया था, वो सेवा में रखा है भंडारी के पास। तब भंडारी को बुलाया, पूछा कि वो वस्त्र कहाँ है। तब भंडारी ने कहा तो कि मैंने तो वो वस्त्रों को कपड़े में बांध कर, मतलब उसमें कपड़े बांध कर रख दिए कोने में, श्रीनाथ जी के ठंडी के वस्त्र, गर्मी के वस्त्र। तो जो ही गोसाई जी ने सुना कि भक्त के कपड़ों को आपने ऐसे उसमें कपड़े भर कर कहीं रख दिया, उन्हें क्रोध आ गया कि आप ये कैसे कर सकते हैं, एक वैष्णव ने श्री ठाकुर जी की सेवा में एक वस्त्र भिजवाया और आपने ऐसा किया। और कहा कि सेवक से कहा कि जाओ जल्द ही उस वस्त्र को लेकर आओ। तो वस्त्रों को लेके आए तो उस पर मिट्टी लग गई थी, काफ़ी दिनों से रखा था। और तो वो वस्त्र लाए, तब गोसाई जी ने कहा जाओ इसे इसे पहले धोवाइए, फिर सुखाइए, फिर श्रीनाथ जी को इसको उड़ाया जाएगा। तब वैसे ही उसे धुला गया अच्छे से, फिर उसको सुखाया गया। सूखने के पश्चात उसे सारे रजाइयों को उतार कर, अंगीठियों को उतार कर, हटा कर सब श्रीनाथ जी को, वो वस्त्रों को उड़ाया गया। जो ही श्रीनाथ जी ने वो मोटे थाने के उस पतले से वस्त्र को ओढ़ा, सारी ठंडी श्री ठाकुर जी भाग गई। अब पूछा, क्यों लाला, अब बताओ ठंडी लग रही है। तब श्री ठाकुर जी कहे, नहीं अब मोको ठंडी नहीं लग रहा है, मोको जाड़ो ना लग रहा है। अब यहाँ पर श्री ठाकुर जी को ठंडी नहीं लग रही है। तब गोसाई जी समझ गए कि इनको क्या चाहिए था और इनको मिल क्या रहा था। इनकी ठंडी रजाई से जाएगी नहीं, इनकी ठंडी तो भक्त के भाव से जाएगी। श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है
कि राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले जो जान निहारा। श्री ठाकुर जी तो केवल प्रेम के प्यारे हैं, उन्हें तो केवल प्रेम चाहिए और उनको उस पतले से वस्त्र में ही वो प्रेम प्राप्त हो रहा था। तो श्री ठाकुर जी ने वह उसी पतले वस्त्र को ओढ़ा और उनकी जो ठंडी थी वो झट से ही गायब हो गई। इस प्रकार तो श्री ठाकुर जी का भाव है कि वो श्री भक्तों के प्रेम के प्यासे हैं और वहाँ पर उन्होंने उस पतले वस्त्र को ओढ़ लिया और उनकी जो ठंडी थी वो चली गई। जो ही गोसाई जी ने ऐसा भाव श्रीनाथ जी का देखा, वे सोचने लग गए कि श्रीनाथ जी अपने भक्तों को कितना प्रेम करते हैं, उनकी दी गई वस्तुओं को वो अपनाते हैं, उसे चाहते हैं। ये भाव उनको बहुत प्यारा लगा। तब उन्होंने सेवक से कहा कि जाओ, जिसने ये वस्त्र भिजवाया है उसको बुला कर लेके आओ और कहो कि गोसाई जी श्रीनाथ जी ने उनको याद किया है। तब जो सेवक था वो गया और फिर सारी बात बता दी कि श्रीनाथ जी ने आपके उस पतले से थान के वस्त्र को भी अपना लिया। जो ही सेवक ने ऐसा बताया कि श्री ठाकुर जी को ठंडी लग रही थी, लेकिन जैसे ही आपके वस्त्र को उन्होंने ओढ़ा वैसे उनकी जो ठंडी थी वो भाग गई। ये सुनते ही तो कोई भक्त रह पाएगा? वो तो सीधा सुनते ही श्री त्रिपुरदास जी के नेत्रों से अविरल अश्रु बहने लग गए कि श्रीनाथ जी को मेरे उस पतले से वस्त्र से ठंडी भाग गई। और झटपट वो सेवक के साथ श्रीनाथ जी के दर्शन करने आ गए और गोसाई जी ने कहा, देखो श्रीनाथ जी के दर्शन करो, ये तुम्हारे वस्त्र को पाकर इनकी ठंडी गायब हुई है। ऐसा हंस कर कहा। श्री त्रिपुरदास जी के नेत्रों में सजल अश्रु थे और वो श्रीनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं कि श्री ठाकुर जी कितने प्रेम के प्यारे, प्रेम के भूखे हैं। इस दर्शन को कर उनको बहुत एक अलग तृप्ति प्राप्त हो रही थी। तब कुछ दिनों बाद जो सब उनका छिन गया था, उनका पदवी छिन गई थी, वो सब पदवी मिल गई और राजा ने उन्हें ले लिया। यहाँ पर श्रीनाथ जी ने ये सारी लीला इसलिए की थी कि वो हम सबको बता सकें कि श्रीनाथ जी कभी वस्त्रों से, किसी हीरा से, स्वर्ण से कभी नहीं रीझते। श्रीनाथ जी, श्री ठाकुर जी तो केवल प्रेम भाव से रीझते हैं। वो इन सोना, चांदी, हीरे, मोतियों से कभी नहीं रीझते हैं। तो ऐसे श्री त्रिपुरदास जी पर कृपा हुई और फिर उनकी जो गया हुआ पद था वो उन्हें प्राप्त हो गया। अब उनके घर में फिर से समृद्धि हो गई, समृद्ध हो गया। अब फिर उनकी जो गौ सेवा थी, वैष्णवों की सेवा थी, उन्होंने प्रारंभ कर दी। इस प्रकार वो सेवा करते रहे। तो एक दिन क्या हुआ, श्री त्रिपुरदास जी का एक नियम था। उनका यह नियम था कि वे जब तक श्री ठाकुर जी के चरणामृत को, श्रीनाथ जी के चरणामृत को नहीं पालेंगे, श्री गुरुदेव का चरणामृत नहीं पालेंगे और अधरामृत नहीं पालेंगे, तब तक वो अन्न ग्रहण नहीं करते थे, ना पानी पीते थे। उनका ये नियम था। तो एक दिन क्या हुआ, उनका जो यह सामग्री थी, श्रीनाथ जी की चरणामृति और गुरुदेव भगवान का चरणामृत, अधरामृत, ये सब समाप्त हो चुका था। जब ये बात श्री त्रिपुरदास जी को पता चली तो उन्होंने कहा कि जब तक अब श्रीनाथ जी का मेरे पास चरणामृत, श्री गुरुदेव भगवान का चरणामृत, अधरामृत नहीं आ जाएगा, तब तक मैं कोई भी भोग प्रसादी नहीं पाऊँगा, यानी कि भोजन नहीं पाऊँगा, जल भी नहीं पीऊँगा। ऐसा उन्होंने निर्णय ले लिया। और अब ये सब आने में 1-2 दिन लगता है, बात करनी पड़ती है, फिर वो सब वस्तुएं मिलती हैं। तो अब उनको 1-2 दिन तक भूखा रहना था। अब श्रीनाथ जी अपने भक्त को ऐसे अवस्था में नहीं देख सकते और शेरगढ़ में ही वो थे। तब श्री ठाकुर जी को लगा, अगर ऐसा रहा,
अगर त्रिपुरदास जी ने कुछ पाया नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तब उन्होंने कहा कि मुझे ही कुछ करना होगा। तब श्रीनाथ जी ने 11-12 वर्ष का बालक का रूप धारण कर वो उनके त्रिपुरदास जी के सेवक के पास आ गए और कहा कि ये लो। श्री त्रिपुरदास जी ने बोला कि ये अधरामृत मिल गया है, इस अधरामृत को ले लो और अब उनको भोजन आप पहुंचा दो, ऐसा कहा। यहाँ पर श्री ठाकुर जी ने यह कहकर वे चले गए बालक स्वरूप में। सेवक ने सोचा कि अब तो उनका आ ही गया वस्तु, वो पा लिए होंगे, अब मैं भोजन भेज देता हूँ। तब उस सेवक ने श्री त्रिपुरदास जी के पास भोजन की सामग्री भिजवा दी। लेकिन त्रिपुरदास जी सोचे, मैंने कहा कि मैं भोजन नहीं पाऊंगा, तब ये मुझे भोजन क्यों? ऐसे एक बार भोजन आया, 2 बार आया, 3 बार आया, सुबह शाम का। तब त्रिपुरदास जी गए रसोइया के पास, सेवक के पास गए और कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं भोग नहीं पाऊंगा जब तक श्री ठाकुर जी का चरणामृत मुझे प्राप्त नहीं हो जाता। तब जो ही सेवक ने कहा, जो ही श्री त्रिपुरदास जी ने कहा, तो सेवक कहने लग गया, आप क्या कहते हैं? आप ही ने तो अभी एक बालक के द्वारा अपने हाथों से भिजवाया कि ये लो, आपको चरणामृत प्राप्त हो गया है। तब त्रिपुरदास जी कहे, मैंने कहाँ भिजवाया? तब सेवक ने कहा, ये देखिए आपने तो अभी भिजवाया एक बालक के हाथों। जब जो ही त्रिपुरदास जी ने देखा कि ये तो सच में वही वस्तु हैं जो मैं पाता हूँ, तो उन्होंने कहा, ये कैसा बालक था दिखने में? तो बालक का सारा रूप रंग बता दिया, सांवले रंग का 11-12 वर्ष वाला। तो श्री त्रिपुरदास जी समझ गए कि ये बालक कोई और नहीं था, ये तो मेरे ही श्रीनाथ जी थे, जो मेरे लिए अपना बालक स्वरूप धर के अपने भक्त को ऐसा देख, चिंता में देख, उन्होंने अपना अधरामृत चरणामृत प्रदान किया। तब उस वक्त उन्होंने पाया नहीं कुछ और वही चरणामृत लेकर वे भागे श्रीनाथ जी की ओर। श्रीनाथ जी के मंदिर में शेरगढ़ से वो श्रीनाथ जी के मंदिर गए और वहाँ पर सोचे कि जब मेरे ठाकुर इतने दूर से यहाँ तक आ सकते हैं, शेरगढ़ तक आ सकते हैं, तो क्या मैं उनका भक्त वहाँ तक नहीं जा सकता? अब मैं तो उन्हीं के पास रहूँगा, मुझे कुछ राजवाज का कार्य नहीं करना, मुझे कोई पदवी नहीं चाहिए, अब मैं यहीं रहूँगा और श्रीनाथ जी की सेवा में रहूँगा। तब उन्होंने उसी क्षण ये नियम ले लिया कि अब वे कहीं नहीं जाएंगे, अब उनको यह राज पदवी नहीं लेनी और अब वे श्रीनाथ जी की सेवा में रहने लग गए। सब कुछ त्याग दिया और केवल श्रीनाथ जी की सेवा में वो वहाँ की सोनी सेवा, पोता और आदि आदि कार्य करने लग गए और अपना भजन साधना में मस्त रहने लग गए। अब उनका यही कार्य था कि श्रीनाथ जी की दर्शन करना, श्रीनाथ जी को देखना और देखने के बाद अपने कार्य को करके भजन साधना करना, यही अब उनके जीवन में रह गया था। इस प्रकार वे वहीं श्रीनाथ जी की सेवा में रहते गए। रहते रहते एक दिन उन्होंने श्री ठाकुर जी को प्राप्त कर वे देह त्याग श्रीनाथ जी के पास चले गए। ऐसे भक्त श्री त्रिपुरदास जी हुए हैं। यहाँ पर तो श्री जी की अत्यंत कृपा से हमने भक्त श्री त्रिपुरदास जी महाराज के इस पावन चरित्र को श्रवण पान किया। इनके चरित्र में श्री ठाकुर जी का प्रेम झलकता है, जहाँ पे श्रीनाथ जी का प्रेम झलकता है अपने भक्त के प्रेम भावना की ओर, कि जो भी भक्त देगा उसे वो बड़े प्रेम पूर्वक अपना लेते हैं। ये श्रीनाथ जी की बड़ी करुण स्वभाव है उनका। इस प्रकार श्री जी की अत्यंत कृपा से हमने इतने सुंदर चरित्रों को श्रवण पान किया। लाडली जी की कृपा से अभी हम यहीं विराम देते हैं। श्री जी ऐसी कृपा करते रहें और हम भक्तों के पावन चरित्रों को श्रवण करते रहें। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।